किस तरीके से बच्चों पर पैलेट गन चलाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बोला कि पैलेट गन नहीं चली। शॉक बैटन्स चलाए गए बच्चों पे, ये गलत बात है। लाठी चार्ज किया गया जिसमें कीलें लगी हुई थी लाठियों में। किस तरीके से लड़कियों को मारा गया, जो बच्चियां वहां पर आई हुई थी उनको घसीट घसीट के मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको प्राइवेट पार्ट से मारा। इस पे गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था। सादे कपड़ों में वहां पे कौन अराजक तत्व मौजूद थे पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ? गृह मंत्री अमित शाह इन सवालों से नहीं भाग सकते। अभी जिस तरीके से मेरे मित्र यहाँ पर शिवम त्यागी कुछ सवालों से भागे, उन्होंने के राधाकृष्णन कमेटी की बात नहीं करी कि 101 रिकमेंडेशंस जो थी उसकी, उसमें से उन्होंने कितनी लागू करी, एनटी को बर्खास्त क्यों नहीं करा। उन्होंने ये नहीं बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई का जो वकील था वो क्यों एब्सेंट था, क्या इस तरीके से आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो हमारा एजुकेशन बजट है वो 4.6% से लेके 2.6% कैसे हो गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कमांडेंट है क्या उसने ऑर्डर दिए बच्चों को मारने के लिए, क्या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए बच्चों को मारने के लिए, क्या डीसीपी ऑर्डर ने ऑर्डर दिए, क्योंकि डीसीपी ये कह रहा है मैं तो वहां पे मौजूद ही नहीं था। तो ये सब जो बच्चों पे बर्बरता हुई है, इनके जो सवाल हैं वो विपक्ष ने संसद में उठाए, बच्चों के लिए उठाए, और इस पे सरकार नहीं भाग सकती, सरकार के प्रवक्ता नहीं भाग सकते। शिवम जवाब दें। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे भाई, भगवान ने 2 कान दिए हैं और एक मुंह सिर्फ इसलिए ताकि आप सुने ज़्यादा और बोले कम। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि आप जो डेटा दे रहे हो वो गलत दे रहे हो, पता नहीं कहाँ से ला रहे हो। प्लीज़ ये अपना डेटा वाला सोर्स बदलो, या रिसर्च का जो कोई लड़का रखा हुआ है उसको भी बदलो, ज़रूरत है आपको। इस देश की शिक्षा पर अभी भी 4.2% ही खर्च होता है, विच इज़ 16 लाख करोड़। कॉन्करेंट लिस्ट को पढ़ लो थोड़ा सा, प्लीज़ अपडेट हो जाओ। कल प्रियंका गांधी जी ने जो डेटा दिया है संसद में वो भी निहायत ही गलत दिया है। क्या कर रहे हो इतने बड़े स्तर पर होकर भी। जहां तक बात के राधाकृष्णन की सिफारिशों की है, 101 की 101 सिफारिशों को माना गया, जिसमें से 57 लागू हुई हैं, 10 आंशिक रूप से लागू हुई हैं, 3 पर कार्य जारी है, 4 को घोषणा की गई है लागू करने की और 27 अभी लागू होनी है। हम ही कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। अब वही बात है कि मुझसे पहले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो खुद बोल चुके हैं कि राधाकृष्णन की रिपोर्ट कब की और आपने उस पर क्या किया। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बात भी तो है कि कानून के साथ साथ एक संस्थागत जो बदलाव की जरूरत है उसको भी सरकार को कंटिन्यू करना होगा। कानून तो बात की बात है भाई, अपराध ही ना घटित हो, इसके लिए भी तो पहले आपको बदलाव करने होंगे। संसद में इन्हीं के मंत्री ने बोला कि 34 लागू हुई हैं और ये बोल रहे हैं कि 50 से ज्यादा लागू हो चुकी हैं। प्लीज मैं वही कह, प्लीज रुकिए। इन्हीं के मंत्री ने बोला। ओके भाई, अब मैं एक और चीज यहाँ पर कहना, प्लीज रुकिए ना भाई, रुक जाइए। अब मैं आगे आना चाहता हूँ। आपने जो बदलाव, जो आपने जो कहा कि जो मेजर बदलाव होने चाहिए वो किस तरह के हैं। हाँ, थैंक यू। जो बदलाव होने चाहिए उसी के लिए ही एनटीए में लोगों को जो है स्थानांतरित किया गया है। जो बदलाव होने की और उम्मीद है और जो बदलाव होने की और जरूरत है और जो बदलाव होने की और आवश्यकता है और जो होंगे, उसी के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लिखकर दिया है कि हम यहां पर पूरे बदलाव करेंगे और आने वाले समय में इस पूरे पेपर को, जो परीक्षा होगी नीट की, उसको ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं और एक और चीज कहता हूं, आपके सारे मुद्दे जायज हैं, लेकिन ये जो बातें यहां हो रही हैं पूर्णिमा जी के शो पर, भारत 24 के शो पर, ये चर्चा, ये बातें, ये सुझाव, ये सब संसद में आना चाहिए था। संसद में क्यों नहीं है? संजय जी, क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट में तो ये बोलूंगा, हमारे भी एक मित्र ने बोला कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी। तो भैया ये बताइए, जो संसद है हमारा, क्या चाय बिस्किट खाने के लिए बना है? वहां पे डिस्कशन नहीं करोगे? वहां पे डिस्कशन करोगे ना। सब कमेटी क्या होती है? नंबर 2, बार बार ईशान भाई 2.1% बोल रहे हैं जो जीडीपी का रेशियो है एजुकेशन बजट का। भाई दुनिया जब से देश आजाद हुआ 3.9 से लेकर के 4.6 तक है, आज की स्थिति में 4.1% है स्टेट और सेंटर का मिला करके। अगर आप सेंटर को अलग से नहीं कर सकते तो एजुकेशन बजट को समझने की जरूरत है। और उनके नेता को यह नहीं पता है कि एजुकेशन का बजट 4.4 नहीं है, 1.39 है, 1.04 नहीं है। अरे कम से कम अपने नेता को भी थोड़ा बता दिया करो। और इस बात, ठीक है, और इस बात की उम्मीद पूरा देश करता है, स्टूडेंट्स करते हैं, जिससे जुड़े मुद्दे संसद में चर्चा के लिए जाते हैं कि संसद में अगली बार कम से कम शोर ना सुनाई दे, समाधान सुनाई दे, सुझाव सुनाई दे, और ये विपक्ष कम से कम ये करे ताकि सरकार उसकी तरफ आगे बढ़े, और ना बढ़े तो फिर आप इस पर सवाल उठाइए।